सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने दैनिक जीवन को, अपने रात की समय को अच्छे से बिताए होंगे, एक नए सुबेरे के साथ, एक नई आशा और विश्वास के साथ। आइए हम वचन से आज देखेंगे कि वचन हमें क्या सिखाना चाहता है आज, और वचन हमें क्या देना चाहता है प्रभु, कि हमारे जीवन के लिए वो एक नई उपयोग हो और नई आशा और विश्वास के साथ हम आगे बढ़ने पाए। तो आइए हम वचन निकालेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5:17। दूसरा कुरिन्थियों 5:17, और मैं आपके बीच में पढ़ने का कोशिश करूंगा कि वचन क्या कहता है। आइए हम निकालेंगे और मैं आपके बीच में पढ़ दूंगा। वचन इस प्रकार से कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। यह सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारे मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। आमीन। यीशु मसीह के प्रिय भाई बहन, आइए हम आज परमेश्वर के वचनों को देखेंगे कि दूसरा कुरिन्थियों, आज का परमेश्वर का वचन जो दूसरा कुरिन्थियों 5:17 से लेकर 19 तक हमने पढ़ा, जो मसीह में हमारे नए जीवन और हमारे जो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप के बारे में बात करता है। आज के उपदेश के शीर्षक के अनुसार हम देखेंगे कब्र में दफन है, और हम यह जानना चाहेंगे कि आज हमें, जो हम ईसाई हैं, हमारे लिए यह कैसा अनुच्छेद वचन है और इसका अर्थ क्या है। पुराना जाता है और नया आता है। सबसे पहले शांति बनाना। आइए परमेश्वर के वचनों का हम शुरुआत करते हैं, हम इसे जानते हैं। इस वचन के माध्यम से प्रेरित पौल इस तथ्य पर जोर देता है कि हम सभी पापी जो मृत्यु और जो बढ़ रहे थे, यीशु मसीह की मृत्यु के, दफन और पुनरुत्थान के माध्यम से बचाए गए। ऐसा कहा जाता है कि जब हम एक नई रचना बन गए हैं और हम जिन्होंने ईश्वर से मुंह मोड़ लिया था, उसके माध्यम से हम परमेश्वर से, जो कि हम अपने जीवन को छोड़ दिए थे, हम आशा विश्वास को छोड़ दिए थे, हम अपने जीवन को दफन कर दिए थे, यीशु की मृत्यु में और उसके दफन हो जाने से परमेश्वर की महिमा से हम पापियों के बीच मेल मिलाप कराने के लिए था। सचमुच दूसरा एक नई रचना बनना, परमेश्वर का वचन इस बात पर जोर देता है कि जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में प्राप्त करते हैं तो हम नए प्राणी बन जाते हैं। पाप से सुना हुआ हमारा पुराना जो संभव, जो हमारा जो जीवन था, वो दफन हो गया है। यीशु मसीह के नए जीवन जो हम जानते हैं, जब हम यीशु मसीह को जान जाते हैं, हमारा नया जीवन का शुरुआत होता है। यह एक चमत्कारी परिवर्तन है जो केवल ईश्वर की कृपा और हमारे प्रति प्रेम से ही संभव है। अब हम पाप और मृत्यु के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम यीशु मसीह के एक नए जीवन जीने की स्वतंत्र हम मसीही बन जाते हैं। कब्र में दफनाए जाने का क्या मतलब है? सबसे पहले मसीह में एक नया आत्मा जन्म लेता है। कब्र में दफन का शब्द का हमारे विश्वास में बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है। यह हमारे पुराने स्वयं की मृत्यु और मसीह में एक नए स्वयं के जन्म का प्रतीक है। जैसे यीशु मसीह को कब्र में दफनाया गया था और 3 दिन बाद फिर से जीवित किया गया था, जब भी अपना क्रूस उठाकर और प्रभु के हम नस्तों कदम पर चलते हैं, मौत की कब्र में मसीह के साथ दफन हो गया और
उसने नए जीवन के लिए पुनर्जीवित हो गया। रोमियो 6:4 हम जब देखते हैं उसमें बड़ी बातों को लिखा गया है, आप उसको जरूर पढ़ने का कोशिश करें। दूसरा, यीशु ही प्रभु है। कब्र में दफनाए जाने का अर्थ है हमारे पुराने जीवन का अंत और मसीह में एक नया जीवन की शुरुआत। इसका मतलब है कि मैं अपना जीवन का स्वामी नहीं बन गया, बल्कि अब यीशु हमारे जीवन का स्वामी बन गया है। जो हम इस वचन को आज देख रहे हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन का स्वामी बन गया, और वचन कहता है कि इसका अर्थ यह एक नया जीवन जिसमें जीवन का लक्ष्य वह लक्ष्य नहीं है जो मैंने सोचा था उसका लक्ष्य, बल्कि ईश्वर का लक्ष्य है जो पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार फैलाना चाहता है। यीशु के माध्यम से हम और आप अब पाप के गुलाम नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर के प्रसन्न करने वाले जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हो गए हैं। यह नई जीवन प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य और हमारे जीवन में भलाई की विश्वास, योग्यता, नम्रता और आत्म स्वयं का एक नया जीवन है। गलतियों 5:22 और उसका 23 हम जब देखेंगे तब हमारे जीवन में उसका अर्थ का मतलब आपको समझ में आएगा कि वचन हमें क्या बताना चाहता है। अब ध्यान से इस वचन को सुने। गलतियों 5:22 और उसका 23 वचन आप जरूर पढ़ने का कोशिश करें अपने घरों में। यदि आपके पास बाइबल है, मैं जो वचन बता रहा हूं आप जरूर पढ़ें कि हमारे पास्टर जी हमें किस वचनों को देना चाहते हैं और हमें क्या बताना चाहते हैं। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप के बारे में भी कहता है वचन। और परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप कैसा होना चाहिए, हमें उसको जानना चाहिए। सचमुच हम जो लोग हैं, हम जो सचमुच परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। आज हम वचन तो सुन रहे हैं कि हम एक नई सृष्टि बन गए हैं, हम एक नए जीवनों को हमें मिल गया है, यीशु मसीह के माध्यम से मिला। लेकिन इस नए जीवन का हम क्या कर रहे हैं? क्या हम इस नए जीवन को पाप की ओर लेकर जाते हैं? क्या हम इस नए जीवन को सचमुच परमेश्वर के लिए रखते हैं? क्या हम अपने इस जीवन को परमेश्वर के लिए रख देते हैं? क्या हम सचमुच परमेश्वर को अपना इस नए जीवन को सौंपते हैं? जैसे कि मैंने कहा कि गलतियों 5 उसका 22-23 पढ़ने के लिए कहता है, मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। कहता है कि पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आमीन। क्यों वचन कहता है कि पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज है? हमें सचमुच जो नई आत्मा, नई विश्वास, नई जो जीवन मिली है, हम उसका क्या करते हैं? क्या हम सचमुच परमेश्वर के कामों में अपने जीवन को लगाते हैं? क्या हम सचमुच परमेश्वर को अपने जीवनों को जब सौंप देते हैं? जैसे कि हम वचन पढ़ रहे थे कुरिन्थियों उसका 5 उसका 17 और 17 से लेकर 18 तक कहता है कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। जिसका मतलब है कि हमारा जीवन वो नया हो गया है। हमारी आत्मा जो पाप की आत्मा थी वो शुद्धता में बदल गई, वो शांति में बदल गई, वो आशीष में बदल गई। इसलिए गलतियों 5 का 22 कहता है कि पर आत्मा का फल प्रेम है। क्या हमें जब नया जीवन मिल गया, क्या हम अपने परमेश्वर के साथ हम प्रेम को लेकर आते हैं? क्या हम उस आनंद को लेकर आते हैं और क्या मेल को लेकर आते हैं? पर जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर के साथ एक मेल की बातें बताता है। मेल क्या है?
कि जब हम किसी के साथ हम अपने विचारों को जब साझा करते हैं, हम एक नई बातों को रखते हैं, हम नई चीज़ों को उसके साथ रखते हैं और प्रेम के साथ और धीरज के साथ उसके साथ चलना सीखते हैं, ना बल्कि हम झगड़ा करना चाहते हैं। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जो मसीह में नए जीवन की खोज करते आए और आज जो आपको नए जीवन मिल गया है, उस नए जीवन के साथ आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखें और परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर, जिस प्रकार से तूने मुझे एक नया जीवन दिया और मेल मिलाप का जो समय दिया, यीशु मसीह को जब तू इस पृथ्वी पे भेजा, वो मेरे लिए मारा गया और गाड़ा गया, मृतकों में से जी उठा और तेरे साथ एक नए संबंधों के बारे में बात करता है, मेल के बारे में बात करता है। मेरे जीवन से कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम को तू दे दे, ताकि मैं लोगों के साथ मैं मेल मिलाप रख सकूं, मैं लोगों के साथ उस प्रेम को करूं जो तू हमें देता है करके। मेरे मित्रों, आज सचमुच आपको चाहिए कि आप मेल मिलाप रखें, आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करके चलें। क्या वचन हमें इस बारे में नहीं कहता कि हम मेल मिलाप को करें? जिस प्रकार से हमने वचन को पढ़ा, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब बातें नई हो गई है। ऐसा तो नहीं है कि हम आज वचन को पढ़ तो रहे कि हाँ सचमुच मैं मसीह को आज जानने लगा, मेरी बातें आज नई हो गई, मेरा शरीर नया हो गया, मैं प्रभु को जानने लगा, मैं एक अच्छे ईश्वर को जानने लगा। और क्या मेरा जीवन आज भी वहीं का वहीं है? क्या आज मेरा जीवन वहीं का धरा है? आज हमारे जीवन से नया चीज क्या हो रहा है? क्या मेरा पास्टर मुझे आज्ञा देता है कि हमें सुबह की प्रार्थना में बैठना है, क्या हम बैठ पाते हैं? क्या हम सुबह के प्रार्थना का समय दे पाते हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को बना पाते हैं? मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, मैं आपको चाहता हूं कि आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखें, परमेश्वर के साथ जो नई आपको जीवन मिली है उसका उपयोग करें, परमेश्वर को दे अपने जीवन को। सचमुच जिस प्रकार से वचन कहता है कि हमें एक नई आत्मा मिली है, कहता है, जब हम आगे देखेंगे 18 में कहता है कि ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। वचन कहता है कि ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। सेवा क्या है? क्या हम आज सेवा कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के वचनों को फैला रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के वचनों को लोगों के साथ साथ हम साझा कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के वचनों को हम फैलाने का कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हम परमेश्वर के वचनों को नहीं फैला रहे, हम परमेश्वर के वचनों को नहीं बढ़ा रहे आगे, क्योंकि हमें डर लगता है, हमें शर्म आती है कि हम मसीही हैं लेकिन हम परमेश्वर के वचनों को नहीं फैला रहे। हम सिर्फ सोना जानते हैं, हमें शर्माना आता है, हमें डरना आता है, हम डर जाते हैं बड़े बातों से। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज आप परमेश्वर के वचनों को फैलाना सीखें, आप परमेश्वर के वचनों को बांटना सीखे, लोगों के साथ पहुंचाना सीखे। आज मैं जिस प्रकार से आपको प्रभु के वचनों को दे रहा हूं, मैं जिस प्रकार से मुझे जो वचन मिला मैं आपको दे रहा हूं, डिलीवर कर रहा हूं, आप इस वचनों को आज दूसरे तक पहुंचाएं। आज इस वचन को दूसरे को भेज और कहें कि इस वचन को जरूर सुनना कि प्रभु कहता है कि तुम्हें एक नया जीवन दिया गया, उस नया जीवन को हम क्या करते हैं, आज हमें क्या करना चाहिए। जिस प्रकार से वचन लास्ट में कहता है कि परमेश्वर को जो मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है, हमें जो सेवा दिया गया करने के लिए, वो सेवा हमें करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि यीशु की मृत्यु और दफनाने से हम पापी और परमेश्वर के बीच मेल मिलाप हुआ। यीशु मसीह की मृत्यु के माध्यम से हमारा ईश्वर से मेल हो गया और हमारे पाप क्षमा हो गए। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम कमा सकते हैं या इसके लायक हैं, यह बल्कि ईश्वर की कृपा का उपहार है। सचमुच हमारे जीवन में ईश्वर का कृपा का
उपहार है मेरे मित्रों। ईश्वर ने मसीह के माध्यम से दुनिया को अपने साथ मिला लिया और हमें मेल मिलाप का मंत्रालय दिया। सचमुच हमें परमेश्वर के साथ जो मेल मिलाप का जीवन मिला, हमें याद रखना चाहिए। अब मसीह के हम जो नए रूप को जानते हैं, नए जीवन जो हमें मिली है, उसका उपयोग करें। हमें दूसरों के साथ मेल मिलाप का संदेश साझा करने के लिए बुलाया गया है। हमें उन लोगों की अगुवाई करने के लिए नियुक्त किया गया है कि हम जो अभी तक बचाए गए हैं, ताकि उन्हें ईश्वर के साथ मिलाया जा सके। क्योंकि ऐसा कई लोग हैं जिन्होंने अभी तक सुसमाचार की खुशखबरी नहीं सुनी है। हमें इस मिशन को प्रभु के साथ, जो अपने लोगों को हम जानते हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रदान करते हुए अपना जीवन जीना चाहिए। हमें इस वचन को लोगों के साथ फैलाना चाहिए, लोगों को देना चाहिए। आज प्रभु आपको ये मौका देता है। आपको यदि घर से निकलने में डर लगता है, आप ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप इस वचन को आप दूसरे तक भेजिए, आप दूसरे तक पहुंचाइए। प्रभु चाहता है कि हम इस वचन को दूसरे तक भेजें, हम दूसरे तक पहुंचाएं, क्योंकि प्रभु ये समय आपको दिया है पहुंचाने के लिए। मैं जिस प्रकार से आपको ये वचनों को सुना रहा हूं, आप इसको दूसरों को दीजिए, आप इस वचन को दूसरे तक पहुंचाइए। और जितने लोग आज सुबह के समय उठ के प्रार्थना कर रहे हैं, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रभु आपके जीवन को आशीष से भरे, प्रभु आपके जीवन को एक नया जीवन दे। सचमुच हमारा नया जीवन तब होगा, हम नया जीवन तब हमें महसूस होगा जब हम ईश्वर के साथ अपने जीवन को हम रखेंगे और ईश्वर के कामों को करेंगे और एक प्रेम, धीरज और शांति अपने जीवन में बना के रखेंगे और संयम हमारे जीवन में जब होगा, सचमुच आपका जीवन आशा और विश्वास से भर जाएगा और आपको अच्छा लगेगा, आपको एकदम खुशी का जीवन लगेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से कहेंगे कि प्रभु जिस प्रकार से तेरा वचन कहता है कि जो मेल मिलाप तूने हमें ईश्वर के साथ कराया वो बहुत ही काफी अच्छा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवितकारी दयालु मेरे पिता परमेश्वर, यहोवा फिर से एक बार तेरे सन्मुख आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ राजाओं के राजा, ओ प्रभु के प्रभु, ओ सामर्थ्य से भरा परमेश्वर, हम फिर से एक बार तेरे सन्मुख आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने लोगों के लिए कि तू इनकी सहायता कर, इनकी तू मदद कर और इनके साथ साथ रहो। प्रभु प्रार्थना करते हैं आज के वचन के द्वारा प्रभु जी हमें अपने जीवन में शांति बनाने की जरूरत है। प्रभु सचमुच तेरी रचनाएं जो हमारे जीवन में हुई, वो रचना को हम जानने पाए। प्रभु जो तूने हमें एक नई आत्मा दी है, हमें एक नया जो जन्म दिया है, उस जन्म के बारे में हम जान सके कि प्रभु यीशु तेरे द्वारा हमें ये नया जीवन मिला करके। प्रभु इन्हें तू शांति देना, इनके जीवन को संभालना। हम प्रार्थना करते हैं कि लोग प्रभु तेरे वचनों को दूसरे तक फैलाने वाला हो सके। प्रभु तू सचमुच हमारी विनतियों को जानता है और हमें आशीष करता है। ये सुनाश्री तूने हमारी विनतियों को सुना है। आज सुबह से लेकर प्रभु शाम तक इनकी सहायता करना, जब हम फिर एक बार मिले प्रभु एक नए वचनों के साथ, होने देना कि हम आशीष के साथ मिलने पाए। सारी विनतियों को तेरे हाथों में सौंपते, तेरे बेटे यीशु कृष्ण और दया से कबूल कर। आमीन, आमीन।